dear student, in this video we are going to discuss about a very important topic again, that is and queen's problem. We already know and queen problems जो हैं वो बैक ट्रैकिंग के एप्लीकेशन को बिलोंग करता है. हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था कि बैक ट्रैकिंग होती क्या है. अगर आप हमारे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो एंड क्वीन प्रॉब्लम को समझने से पहले आपको बैक ट्रैकिंग क्या होता है ये समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एंड क्वीन प्रॉब्लम्स जो हैं वो एप्लीकेशन है बैक ट्रैकिंग का. ओके, तो प्रीवियस वीडियो में आप पहले बैक ट्रैकिंग को प्रॉपरली समझ लीजिएगा. डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने इसके लिंक आपको प्रोवाइड कर दिए है. ओके, तो हम सबसे पहले बात करते हैं एंड क्वींस की, कि ये एक्चुअली होती क्या है एंड क्वींस प्रॉब्लम. तो आई थिंक आप सभी ने चेस जरूर खेला होगा. तो चेस में क्या होता है, एक चेस बोर्ड होता है जिसमें 8x8 कॉम्बिनेशनल बॉक्सेस होते हैं, राइट. जिसमें से टोटल जो बॉक्सेस होंगे वो आपके पास कितने होते हैं, 64, राइट. अब उसमें आपके पास मल्टीपल वैल्यूज हैं, राइट. जिसमें से एक किंग है, क्वीन है और मल्टीपल सो ऑन, राइट. तो अब इसमें आप क्या करते हैं, जो भी उस पर्टिकुलर क्वीन या फिर किंग के अकॉर्डिंग रूल्स होते हैं, उन रूल्स के अकॉर्डिंग आप उसमें चाल चलते हैं. ऐसे ही होता है चेस में. सिमिलरली यही प्रॉब्लम को एंड क्वीन जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है. तो बैक ट्रैकिंग की हेल्प से हम यही फाइंड आउट करने वाले हैं कि ये जो चेस बोर्ड में कितने पॉसिबल प्लेसेस हो सकते हैं, वहां हम किस तरीके से पहुंच सकते हैं. इन सारे पॉसिबल और करेक्ट प्लेसेस को हमें बैक ट्रैकिंग जो है वो सॉल्व करके देता है एंड क्वीन प्रॉब्लम्स के थ्रू. क्लियर है. तो यहाँ पर क्वींस जो है वो कौन होंगी, आपकी चेस बोर्ड में मेंशन होंगी, ठीक है. अब एंड का मतलब यहाँ पर ये हुआ कि कितनी भी क्वींस हो सकती हैं, लाइक 4 क्वींस, 6 क्वींस, 8 क्वींस, 16 क्वींस. तो कितने भी यहाँ पर एंड जो है वो रिप्लेस होते हुए जाएंगे. तो इस एंड के नंबर पर डिपेंड करता है कि हम बैक ट्रैकिंग की हेल्प से कैसे इसे सॉल्व करेंगे. ओके, क्लियर है. तो यहाँ पर हमने एक एग्जाम्पल लिया है 4 क्वींस प्रॉब्लम का. ओके, तो 4 क्वींस का मतलब यहाँ पर हो गया हमारे पास टोटल 4 क्वींस है, क्वीन 1, क्वीन 2, क्वीन 3, क्वीन 4. ओके, अब 4 क्वींस है तो मैंने आपको बताया था कि हमें क्या बनाना पड़ेगा, एक चेस बोर्ड. तो अब जब आप ये चेस बोर्ड बनाओगे तो इसके अंदर कितने नंबर ऑफ ब्लॉक्स होना चाहिए. मैंने आपसे कहा था ये जो है क्वीन के नंबर पर डिपेंड करेगा. तो ये क्या होता है आपका n मल्टीप्लाई n, दैट मीन्स 4 into 4. तो बोर्ड का जो आपका साइज है वो कितना हो जाएगा, 4x4 का, और टोटल नंबर ऑफ ब्लॉक्स उसमें हो जाएंगे 16. क्लियर है. इवन इस एग्जाम्पल को प्रॉपरली समझने के लिए हमने आपके लिए एक एनिमेशन स्क्रीन पर शो किया है, जिसमें आप देख सकते हैं मैंने एक रियल चेस बोर्ड रिप्रेजेंट करा है जिसमें आपको 2 क्वींस दिखाई दे रही होंगी, राइट. एक व्हाइट क्वीन और एक ब्लैक क्वीन. तो जिसमें से व्हाइट क्वीन जो है वो एक पर्टिकुलर पॉइंट पर है. अब उस पर्टिकुलर पॉइंट से आपको मल्टीपल ग्रीन डॉट्स दिखाई दे रहे होंगे. तो वो क्या बता रहे हैं, उस क्वीन के लिए कौन कौन सी कंडीशन है, कौन कौन से रूल्स है, कौन कौन से कॉन्स्टेंट्स है. तो ये चीज हमने यहाँ पर क्यों इंट्रोड्यूस करवाई, क्योंकि बैक ट्रैकिंग आपको ये कहता है कि आपके पास भले कितने भी पॉसिबल सॉल्यूशंस क्यों ना हो, लेकिन अगर आपको वो सॉल्यूशन कुछ पर्टिकुलर रूल्स, कुछ पर्टिकुलर कंडीशंस के अकॉर्डिंग परफॉर्म करना हो, तो फिर आप कैसे उनमें से कुछ बेस्ट सॉल्यूशन और करेक्ट सॉल्यूशन उस कंडीशंस को अप्लाई करके निकाल सकते हो. इस पर्टिकुलर चीज को आपका बैक ट्रैकिंग रिप्रेजेंट करता है. तो इसलिए यहाँ पर देखिए हमने लिखा है कि जब भी आप एंड क्वीन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे तो उसमें आपकी 3 कंडीशंस मैंडेटरी है. तो सबसे पहली कंडीशन क्या है, नो सेम रो. दैट मीन्स आपका जो चेस बोर्ड होगा उस चेस बोर्ड में क्वींस जो है वो यूनिक प्लेस पर होनी चाहिए, जिसमें से वो सेम रो में नहीं हो सकती हैं 2 क्वींस. दैट मीन्स 1 से ज्यादा क्वींस सेम रो में नहीं हो सकती, ना ही वो सेम कॉलम में हो सकती हैं,
और ना ही वो सेम डायगोनल में हो सकती है। क्लियर है? तो यहाँ पर आपने देखिए स्क्रीन पर आपके दिखाई दे रहा है कि चेस बोर्ड में आपके पास व्हाइट क्वीन जो है वो ग्रीन डॉट से इन तीनों कंडीशंस को ही रिप्रेजेंट कर रही है। तो ग्रीन डॉट का मतलब क्या हुआ? अब देखिए आप, ब्लैक क्वीन आपको दिखाई दे रही है, तो ब्लैक क्वीन जस्ट सपोज ग्रीन डॉट में से किसी पर्टिकुलर ब्लॉक में आ जाए तो व्हाइट क्वीन जो है वो उस पर अटैक कर सकती है। आया समझ आपको? तो उस पर्टिकुलर अटैक से हमें बचाने के लिए, उस पर्टिकुलर अटैक से हमें सॉल्यूशन को, करेक्ट सॉल्यूशन पहुंचाने के लिए हम क्या चेक करते हैं? जो भी हमारी कंडीशंस है उन सर्टेन कंडीशंस को ध्यान में रखते हुए हम फिर से चेक करते हैं कि और कौन कौन से पॉसिबल प्लेसेस हो सकते हैं। तो लाइक जो ग्रीन डॉट्स हैं वो है हमारे नॉट पॉसिबल प्लेसेस, और ग्रीन डॉट के अलावा जितने भी आपको ब्लैंक बॉक्सेस दिखाई दे रहे हैं उसमें से आप किसी भी पर्टिकुलर ब्लॉक में अगर आपके ब्लैक क्वीन को लेकर जाते हैं तो वो आपका बिल्कुल करेक्ट सॉल्यूशन होगा। डन? ओके। तो अब हम अपने एग्जाम्पल की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो एग्जाम्पल में हमने कहा कि 4 क्वींस प्रॉब्लम हम यहाँ पे बना रहे हैं, तो जिसमें से पॉसिबल प्लेसेस जो हैं वो हमारे पास क्या हो जाएंगे? 16 प्लेसेस। ओके, 16 प्लेसेस हैं, लेकिन कौन कौन से कॉम्बिनेशनल पाथ हम उसमें क्रिएट कर सकते हैं चारों क्वींस के लिए? तो उसके लिए हमने यहाँ पर एक स्टेटमेंट लिया है, लाइक आप यहाँ पे पॉसिबल कॉम्बिनेशंस फाइंड आउट करते हैं तो हमें पता चलता है कि 4 क्वींस के लिए हमारे पास पॉसिबल कंडीशंस हैं 65। दैट मीन्स मल्टीपल कॉम्बिनेशंस हैं। अब इन मल्टीपल कॉम्बिनेशंस में से ऐसे कौन से करेक्ट कॉम्बिनेशन होंगे जो हमारी तीनों कंडीशन, हमारे तीनों रूल्स के अकॉर्डिंग सेटिस्फाइड हो और हमें फाइनल सॉल्यूशन मिले। आया समझ? तो जब हम इस प्रोसेस को परफॉर्म करेंगे तो एट द एंड हमें यहाँ पर मिलने वाले हैं टोटल कॉम्बिनेशन 65, बट आउट ऑफ 65 कॉम्बिनेशन ओनली 2 सॉल्यूशंस जो होंगे वो बिल्कुल करेक्ट होने वाले हैं। आया समझ? अगर आपको याद हो, मैंने जैसे बताया था चेस बोर्ड में 2 क्वींस थी आपके पास, तो 2 क्वींस में से अगर एक वन सिंगल व्हाइट क्वीन के पाथ में अगर ब्लैक क्वीन आ गई तो वो हमारा रॉन्ग सॉल्यूशन होगा। तो हमें ऐसी जगह पे कॉम्बिनेशन क्रिएट करना है कि जिसके ना ही सेम रो में होना चाहिए कोई क्वीन, ना ही सेम कॉलम में होना चाहिए, ना ही सेम डायगोनल में होना चाहिए। क्लियर है? ओके। अब हम इसे देखते हैं कि बैक ट्रैकिंग की हेल्प से आप 65 कॉम्बिनेशंस को किस तरह से रिड्यूस करके फाइनल सॉल्यूशन ले सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे देखिए मैंने चेस बोर्ड क्रिएट कर लिया है। तो ये बोर्ड मैंने आपको बताया था 4x4 का बोर्ड है। ओके, जिसमें 4 रो 4 कॉलम्स आपके पास अवेलेबल है। ओके, तो सबसे पहले बैक ट्रैकिंग प्रोसेस स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि सपोज आपके पास कितनी क्वींस है? Q1, Q2, Q3, Q4। तो Q1 जो है वो हमेशा आपके फर्स्ट रो में ही आना चाहिए। Q2 हमेशा आपके सेकंड रो में ही आना चाहिए। Q3 हमेशा आपके थर्ड रो में आएगी और Q4 जो है वो आपके फोर्थ रो में आना चाहिए। डन? तो इस चीज को हम ध्यान रखेंगे। ये बताने का मेरा मेन रीजन इसलिए था कि जब आप ट्रैवल करेंगे, कॉम्बिनेशंस को फाइंड आउट करेंगे, तो आप क्या करेंगे? Q1 पहले यहाँ पर होगा फर्स्ट बॉक्स में, फिर सेकंड, फिर थर्ड, फिर फोर्थ। तो ऐसा नहीं है कि फिर वो नीचे सेकंड रो में आ जाएगा, वो कहाँ पर होना चाहिए? फर्स्ट रो में। मैंने आपको बताया। क्लियर? ओके, तो हम सबसे पहले हमारी कंडीशन के अकॉर्डिंग Q1 को हमने फर्स्ट रो में असेंबल कर दिया। अब हम यहाँ साथ में एक स्टेट स्पेस ट्री भी देखते हुए जाएंगे कि हम जब बैक ट्रैकिंग परफॉर्म कर रहे हैं तो किस पर्टिकुलर पॉइंट पर हमारे पास बाउंडिंग फंक्शन आ रहा है और हमें वहां से रिटर्न होना पड़ रहा है। ओके, तो यहाँ पे देखिए Q1, ठीक है, तो मैंने इसे यहाँ पे जनरेट कर लिया Q1। ओके, ये रूट से आता है, हमने देखा था प्रीवियस वीडियो में, राइट? तो Q1 फाइन। अब हमारी कंडीशन क्या है? कंडीशन हमारी ये है कि Q1 के
सेम रो में कुछ नहीं होना चाहिए, कोई भी क्वीन नहीं हो सकती, कॉलम में नहीं हो सकते और इसके डायगोनल में भी नहीं हो सकते। ठीक है, अब आपके पास देखिए सेकंड रो में कौन कौन से पॉसिबल प्लेसेस हैं। तो ये वाला तो ऑक्यूपाइड है, ये भी अगेन ऑक्यूपाइड है। आपके पास कौन सा प्लेस दिखाई दे रहा है, थर्ड प्लेस। तो आप यहाँ पे जाकर सेकंड क्वीन को प्लेस कर देंगे। तो ठीक है, तो हमारा ये जो स्टेट स्पेस ट्री है ये आगे बढ़ता है और हमने Q2 को यहाँ पर अरेंज कर दिया। अब किसकी चांस है, क्वीन 3 की। तो अब क्वीन 3 के लिए सबसे पहले Q2 पे भी कंडीशन अप्लाई होगी। तो Q2 के अकॉर्डिंग यहाँ पे आपका रो ऑक्यूपाई होगा, यहाँ पे आपका पूरा कॉलम ऑक्यूपाई हो जाएगा, देन इसके बाद इसके डायगोनल ऑक्यूपाइड हो जाएंगे। ओके, मैं इसे थोड़ा डार्क कर देती हूँ कि आपको प्रॉपरली दिखाई देना चाहिए। देन इसके बाद इसका डायगोनल ये भी है ना, तो यहाँ तक के ये ऑक्यूपाई हो गया। अब आप देखिए Q3 के लिए कोई भी पॉसिबल प्लेस बचा, ये भी ऑक्यूपाइड है, ये भी ऑक्यूपाइड है, ये भी ऑक्यूपाइड है, ये भी ऑक्यूपाइड है। दैट मीन्स कि जब हम स्टेट स्पेस ट्री में Q3 जनरेट करेंगे तो इसे हम आगे नहीं बढ़ा सकते। क्यों नहीं बढ़ा सकते हम इससे आगे, क्योंकि आपको मैंने बताया था कि हर एक क्वीन जो है वो उसके पर्टिकुलर रो में होना चाहिए। तो Q3 के लिए कोई भी प्लेसेस पॉसिबल प्लेसेस अवेलेबल नहीं है, तो हम इसे फिर से रिक्रिएट करेंगे। दैट मीन्स अब हम इसे बैक ट्रैक करेंगे। तो अब आप यहां से रिवर्स हो जाएंगे। तो ये पर्टिकुलर पॉइंट जहां पर आपको बाउंड फंक्शन मिल गया, तो उस पर्टिकुलर बाउंडिंग फंक्शन से जब आप रिटर्न होते हैं तो ये होता है आपका बैक ट्रैकिंग। ओके, तो हम Q2 पे वापस गए। तो Q2 पे वापस जाने पर हमें क्या चेक करना है कि क्या Q2 को हम शिफ्ट कर सकते हैं क्या इस पूरे रो में। अगर आपके पास कुछ ब्लैंक प्लेसेस हैं तो हम इसको शिफ्ट करेंगे, और अगर आपके पास ब्लैंक प्लेसेस नहीं है जैसा कि हमें दिखाई दे रहा है, तो यहां से भी Q2 से भी हम रिवर्स हो जाएंगे। Q2 से भी हम क्या हो जाएंगे, रिवर्स। ओके, अब हम कौन से स्टेट में पहुंच गए, Q1। तो Q1 के पास कोई ऐसा ब्लैंक प्लेस अवेलेबल है क्या जहां पर वो शिफ्ट हो सकता है, तो नहीं। तो Q1 जो है अगेन अब क्या करेगा, न्यू सॉल्यूशन क्रिएट करेगा। ओके, तो ये जो पॉसिबल पाथ थे इनमें हमें सॉल्यूशन नहीं मिला जब हमारा Q1 फर्स्ट लोकेशन पर था। अब हम क्या कर सकते हैं, एक नया चेस बोर्ड पर पॉसिबल पाथ कॉम्बिनेशन रखेंगे जिसमें Q1 जो है वो सेकंड पोजीशन पर शिफ्ट हो जाएगा। ओके, तो राइट नाउ अब आपका जो Q1 है वो कौन से पोजीशन पर आ गया, सेकंड पोजीशन पे। ओके, तो यहाँ पे हम स्टेट स्पेस ट्री भी बनाते हुए जाते हैं। रूट के बाद आपका Q1 जो है वो क्रिएट हो गया। Q1 कंडीशन अप्लाई कीजिए, रो ऑक्यूपाइड, वन सिंगल कॉलम ऑक्यूपाइड, नो डायगोनल वैल्यू भी नहीं मिलेगी। ओके, अब यहाँ पे चेक कीजिए सेकेंड रो में नॉट पॉसिबल, यस इट इज पॉसिबल, दैट मीन्स फोर्थ प्लेस पे। तो Q2 जो है वो भी आपका स्टेट स्पेस ट्री में आगे बढ़ जाएगा। डन। अब राइट नाउ Q2 पे अब कंडीशन अप्लाई कीजिए, ये इसका रो ऑक्यूपाई हो गया, कॉलम ऑक्यूपाइड हो गया और ये आपका डायगोनल ऑक्यूपाइड हो गया। दैट मीन्स अब Q3 के लिए हम ट्रेस करेंगे। तो हम जैसे ही गए थर्ड रो पे हमें पहला ही प्लेस ब्लैंक मिल गया, तो Q3 को आप यहाँ पर असेंबल कर दीजिए। दैट मीन्स ये जो है आगे बढ़ जाएगा स्टेट स्पेस ट्री Q3। अब Q3 के अकॉर्डिंग ये ऑक्यूपाइड हो गया, रो ऑक्यूपाइड हो गई, डायगोनल ऑक्यूपाइड हो गए। अब हम जाएंगे फोर्थ रो पे। ओके, फोर्थ रो में चेक कीजिए, नॉट पॉसिबल। तो यहाँ पर आपने क्या प्लेस कर दिया, Q4। तो देखिए इस कॉम्बिनेशन में हमें एक करेक्ट सॉल्यूशन मिल गया। क्यों मिल गया, Q1 फर्स्ट रो में है, Q2 सेकंड रो में है, Q3 जो है वो आपके थर्ड रो में और Q4 जो है वो आपके लास्ट रो में अवेलेबल है। ओके, तो अब हमारा जो स्पेस ट्री है वो कहाँ बढ़ जाएगा, Q4 प्लेस पर। तो ये हो गया हमारा करेक्ट सॉल्यूशन। तो इसको आप रिप्रेजेंट लेकिन किस तरह से करोगे, हम रिप्रेजेंट करेंगे 4 कॉलम्स बना लेते हैं क्योंकि हमारी यहाँ पे क्या है 4 ब्लॉक्स अवेलेबल है। ओके, तो 1 2 3 4
चारों क्वीन को हम यहाँ पर प्रेजेंट करेंगे। तो ये जो चारों क्वींस हैं, अब आप देखें फर्स्ट रो में आपको Q1 जो है वो कौन से प्लेस पर दिखाई दे रहा है, सेकंड पे जाके आप Q1 रख दीजिए। नाउ सेकंड रो में Q2 जो है वो कौन से प्लेस पर दिखाई दे रहा है, फोर्थ प्लेस पर, तो यहाँ पर आप Q2 को प्लेस कर दें। देन इसके बाद Q3 जो है वो कौन से प्लेस पर दिखाई दे रहा है, फर्स्ट प्लेस पे, तो Q3 को हमने फर्स्ट प्लेस पे रख दिया। Q4 कौन से प्लेस पर, थर्ड प्लेस पर, तो यहाँ पर आपने Q4 रख दिया। ओके, दैट मीन्स हमें इससे एक ऑप्टिमम सॉल्यूशन मिल गया है। तो हमारा सॉल्यूशन क्या हुआ, Q3, Q1, Q4 और Q2। तो हम इसका अरेंजमेंट रिप्रेजेंट इस तरह से कर सकते हैं, 3, 1, 4, 2। तो एक कॉम्बिनेशन हमारा करेक्ट ये निकला है। ओके, और भी पॉसिबल सॉल्यूशंस है क्या, ये भी हमें चेक करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि Q1 के लिए अभी हम सिर्फ फर्स्ट और सेकंड प्लेस को ट्रेस कर चुके हैं, अभी हमारे पास थर्ड एंड फोर्थ प्लेसेस जो है वो अवेलेबल है। तो अब हम क्या करेंगे, थर्ड प्लेस पर Q1 को अरेंज करेंगे। डन। अब सेम कांस्टेंट एंड आपके रूल्स अप्लाई कीजिए। तो यहाँ पे आपका रो भी सिलेक्ट नहीं होगा, कॉलम भी सिलेक्ट नहीं होगा, और आपका डायगोनल जो है वो यहाँ तक जा रहा है, एंड देन डायगोनल आपका इस प्लेस तक ही जा रहा है। ओके, अब सेकंड प्लेस पर आएंगे Q2, तो Q2 के लिए फर्स्ट पाथ हमें ब्लैंक मिल गया। ओके, अब इसमें भी रूल्स अप्लाई करो, इसमें भी रूल्स अप्लाई करो, डायगोनल्स को ऑक्यूपाइड करो। थर्ड पे जाइए, तो थर्ड प्लेस पर आप गए, 1 ऑक्यूपाइड नॉट पॉसिबल, यहाँ पर पॉसिबल, तो Q3 भी हमारा अरेंज हो गया। Q3 के लिए अब आप जाएं, तो हमने ये कॉलम ऑक्यूपाई करा, रो ऑक्यूपाई करे, इसका डायगोनल ऑक्यूपाई करा, इधर डायगोनल ऑक्यूपाई करिए, फिनिश। नाउ Q4, तो Q4 लास्ट रो में जाने वाला है, तो Q4 जो है वो यहाँ पर आपको ब्लैंक प्लेस दिखाई दे रहा है। अगेन वी गॉट द फाइनल सॉल्यूशन, राइट। तो यहाँ पे इसके लिए आप किस तरह से लिख सकते हो, ओके, 1, 2, 3, 4 क्वींस। तो Q1 कौन से प्लेस पर है, थर्ड प्लेस पर, Q2 फर्स्ट प्लेस पर, Q3 फोर्थ प्लेस पर, Q4 सेकेंड प्लेस पर। डन। तो इसके लिए आपका सॉल्यूशन क्या मिला, 2, 4, 1, 3। अब एक और लास्ट प्लेस बचा हुआ है हमारे पास, तो लास्ट प्लेस क्या है आपके पास, फोर्थ पोजीशन ऑफ Q1, तो Q1 को फोर्थ पोजीशन पे रख दिया। यहाँ पे रो पूरी ऑक्यूपाइड हो गई, कॉलम ऑक्यूपाइड हो गया, अगेन सेम डायगोनल ऑक्यूपाइड हो गया। Q2 के लिए आप जाएंगे, तो Q2 के लिए पॉसिबल प्लेसेस क्या है, ये भी ब्लैंक है, ये भी ब्लैंक है, लेकिन जो हमें सबसे पहले मिला हम उससे अटेम्प्ट करते हैं। ओके, तो हमने इससे अटेम्प्ट किया। Q2 के लिए नॉट पॉसिबल प्लेस, नेक्स्ट क्वींस के लिए नॉट पॉसिबल। अब आप कहाँ जाएंगे, Q3 पे नॉट पॉसिबल, इट इज पॉसिबल, यस इट इज पॉसिबल। तो यहाँ पर आपने Q3 अप्लाई किया। अब Q3 आपने जब अप्लाई करा, ऑक्यूपाइड बिकॉज ऑफ डायगोनल ऑक्यूपाइड। Q4 के लिए ट्रेस कीजिए, नॉट पॉसिबल, दैट मीन्स चारों प्लेसेस पर पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पर हमारे सिर्फ 3 क्वींस जो है वो अरेंज हो पा रही है। दिस इज ऑल्सो नॉट आवर करेक्ट सॉल्यूशन। तो इससे हमें क्या समझ में आया कि आपके पास 4 क्वींस अगर हैं तो आपके पास पॉसिबल कॉम्बिनेशंस जो है वो 65 होंगे, लेकिन उन 65 में से अकॉर्डिंग टू बैक ट्रैकिंग, दैट मीन्स अकॉर्डिंग टू कंडीशंस, हमारे पास सिर्फ करेक्ट 2 सॉल्यूशंस हो सकते हैं। क्लियर है। इसके अलावा मैं आपको एक स्टेट स्पेस ट्री दिखाना चाहूंगी कि अगर आपके पास यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में एंड क्वींस प्रॉब्लम का किसी तरीके का क्वेश्चन आता है, तो आपके पास पहले तो आप इसे पूरा डिस्क्राइब कर सकते हैं। आप इस तरह से क्वींस के मल्टीपल चेस बोर्ड बना के रिप्रेजेंट कर दीजिए, फिजिबल सॉल्यूशन लिख दें। ओके, देन इसके बाद अगर अलग से आपसे पूछता है कि आप स्टेट स्पेस ट्री क्रिएट करिए तो ही आप बनाएं, अदरवाइज इसमें रिक्वायरमेंट नहीं है। तो ये देखें आप, अगर आपको स्टेट स्पेस ट्री देखना है
तो इसे हम यहाँ पे देखें, सी 1 से लेके लास्ट क्या है आपका 65, तो 1 to 65 जो है वो आपके पॉसिबल कॉम्बिनेशंस हो जाएंगे। ओके, अब इन पॉसिबल कॉम्बिनेशंस में से हमें ट्रेस करना है कि कौन से हमारे 2 करेक्ट सॉल्यूशंस हैं जो हमें बैक ट्रैकिंग से मिलने वाले हैं एंड क्वींस के लिए। तो यहाँ पे 4 क्वींस प्रॉब्लम लिए, तो इसलिए 1 से कनेक्टेड 1 2 3 4 हैं, और यहाँ पे हमने क्या करा है, इनका मल्टीपल हमने इसके क्वींस के कॉम्बिनेशंस लिए हैं। तो जिसमें से 1 2 3 4, तो क्वीन 1 क्वीन 2 क्वीन 3 क्वीन 4। देन इसके बाद यहाँ पे क्वीन 1 रिप्रेजेंट हो रहा है, तो यहाँ पे 1 के अलावा 2 3 4। ओके, यहाँ पे 2 रिप्रेजेंट हो रहा है तो 1 3 4, यहाँ पे 3 रिप्रेजेंट हो रहा है तो 1 2 4, यहाँ पे 4 रिप्रेजेंट हो रहा है तो 1 2 3। इसी तरह से हमने इसको डीएफएस की हेल्प से रूट टू लीफ नोड, जिसको हम डेड एंड कहते हैं बैक ट्रैकिंग के टर्म में, वहां तक के हम गए हैं। ओके, तो थैंक यू सो मच एंड